गुड मॉर्निंग। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है, जिसका तात्पर्य होता है वर्षा जल संग्रह या वर्षा के जल को स्टोर करना। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बातों को जानेंगे। नंबर 1, वर्षा जल संचय के मुख्य प्रकार, वर्षा जल संचय के अनेक तरीके और वर्षा जल संचय की उपयोगिता, वर्षा जल संचय के लाभ या फायदे और अंततः क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो चलिए, सबसे पहले इस टॉपिक का जो मुख्य उद्देश्य है, वर्षा जल संभारण जलवायु स्तर को पुनः भरण यानी कि रिचार्ज में मदद करता है। यह अत्यधिक बारिश के कारण शहरी बाढ़ को रोकने में मदद करता है, यानी कि यह फ्लड को रोकने में मदद करता है। और संग्रहित जल का उपयोग कृषि के क्षेत्र में सिंचाई कार्य के लिए किया जा सकता है। और संग्रहित जल का उपयोग दैनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे कस्बों और शहरों में पानी के बिलों को कम करने में मदद मिल सकती है। बंजर और सूखे क्षेत्रों में जल की कमी से निपटने का यह उपयोगी तरीका है, जिससे कृषि योग्य पानी की उपलब्धता की जा सके और भूजल स्तर को बहाल करने में मदद करते हैं। यानी कि इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा हम ग्राउंड लेवल यानी कि ग्राउंड लेवल का पानी का मेंटेन करते हैं और भूजल में वाटर लेवल या वाटर टेबल मेंटेन करने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो चलिए, जो सबसे पहले है वर्षा जल संचय के जो मुख्य प्रकार हैं, इसमें ये मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। ये वर्षा जल संचय मुख्य 2 प्रचलित तरीके हैं, जिनका उपयोग जो है अधिकांश क्षेत्रों में किया जाता है। तो सर्वप्रथम आता है सतह अपवहन वर्षा जल संचयन, यानी कि जल को स्टोर करना। यह शहरी क्षेत्र में बहने वाले वर्षा जल को नालियों में बहाने के बजाय भूजल स्तर या जलवायु स्तर के तल के पुनर्भरण यानी रिचार्ज के लिए संग्रहित और एकत्रित किया जाता है। देखिए, आप देख सकते हो इस फिगर में कि किस प्रकार से ये है रेन वाटर को पाइपों के जरा उतार कर यहाँ भूजल यानी कि अंडरग्राउंड आपका स्टोर किया गया है। और आप देखिए किस तरह से इस तरह से स्टोर किया गया है। ये जब बारिश जो होती है तो छतों का पानी एकत्रित होकर इनके नित्य पाइपों के द्वारा इस प्रकार से ऊपर एक पिट बना दिया जाता है, इसे रिचार्ज पिट विद कोर्स ग्रेवल एंड कोर्स सैंड, यानी कि ये कंक्रीट था फाइन सैंड की सहायता से, यानी कोर्स यानी कि मोटी रेत की सहायता से इस प्रकार इसका पिट बना दिया जाता है और पाइपों के जरिए इस प्रकार ये ज़मीन में उतारा जाता है, जिससे कि अंडरग्राउंड एक्वाफायर यानी कि अंडरग्राउंड इसमें पानी प्रवाहित होता है। और यह है वाटर टेबल प्रॉपर बने WT यानी वाटर टेबल भूतल से जो है इसका पानी मेंटेन करता है। और इसका जो फर्स्ट इसमें आ गया है सीधे ज़मीन के अंदर, और इसमें एक विधि ये भी है कि पानी को डायरेक्टली छतों से पाइप के सहारे उतारा जाता है, और जिसे डायरेक्ट विधि भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये बिल्डिंग के माध्यम से पाइपों के जरिए इस प्रकार से इसे पिट बना दिया जाता है। इससे सबसे पहले इसका जो ऊपरी हिस्सा आता है, ये टॉप कवर प्रूफेड होता है, ये इसको टॉप कवर को प्रूफ किया जाता है, जिसे बाद में कवर से ढक लिया जाता है। सेकेंड आ गया हमारा ये स्प्लैश प्लेट, ये इसमें स्प्लैश प्लेट लगी हुई वाले हिस्से को, और 20 mm सैंड, यानी उसके बाद जो है 20 सेंटीमीटर सैंड की एक परत चढ़ा दी जाती है। और उसके बाद अगला जो आपका ये आता है, ये 10 सेंटीमीटर ग्रेवल, यानी कि जो गिट्टियाँ होती है बारीक साइज़ की कंक्रीट, वो 10 सेंटीमीटर की लेयर इसमें चढ़ा दी जाती है, जिसका साइज़ 8 से 10 mm होना चाहिए। और तीसरी जो इसमें आती है 30 सेंटीमीटर की एक लेयर सैंड यानी कि रेत की परत चढ़ा दी जाती है। और इस प्रकार अंतिम जो इस पिट में ये दिया जाता है 40 सेंटीमीटर ग्रेवल, यानी कि 40 सेंटीमीटर फिर पुनः कंक्रीट की परत चढ़ा दी जाती है, जिनका साइज़ 8 से 10
mm होना चाहिए और अंततः इसी के एक छोर में ऊपरी हिस्से से एक आपका पाइप को स्टोर पाइप को निकाल दिया जाता है और इस प्रकार ये है आप इसको ज़मीन के अंदर उतारा जाता है जो कि वाटर लेवल को मेंटेन करता है। अब चलिए खाई बनाकर रिचार्ज करना, यानी खाई यानी खुदाई करके बिल्डिंग के चारों ओर। देखिए सबसे पहले तो बिल्डिंग के ऊपरी छोर में ये पाइप बिछा दी जाती हैं और उनके ज़रिए आपके फाउंडेशन से हट के आपका ये इसमें क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर बिल्डिंग के चारों तरफ इसमें ये दे दिया गया है कि खाई खोदकर जिसका जो साइज़ प्रॉपरली जो रखा जाता है हमेशा 100,000 mm यानी कि 1 मीटर की खाई रखी जाती है, जिससे कि आसानी से यह बिल्डिंग के चारों तरफ निकाली जाती है। और इसे निकालने से आपका धीरे धीरे ये है ज़मीन के चारों तरफ ये आपका ये देख रहे हो बिल्डिंग की चारों तरफ 1 मीटर चौड़ी खाई उतार दी जाती है और इसका प्रॉपर जो साइज होता है स्क्वायर में 1 मीटर की खाई यानी कि 1000 mm का ये दिया है, सेक्शन में ये दिखा दिया गया है। इस प्रकार पानी को टाइटली खाई बनाकर रिचार्ज किया जाता है और वर्षा के जल को स्टोर किया जाता है। आप देख सकते हो इस वाले इसमें फिगर में कि किस प्रकार इसे दिखाया गया है कि आपका रेनफॉल का ये ऊपरी जो हिस्सा इसका है रिचार्ज पिट को ये दिखा दिया गया है। रिचार्ज पिट के बाद इसमें कोर्स ग्रेवल एंड कोर्स सैंड यानी कि मोटी गिट्टियाँ तथा मोटी रेत को लेयर द्वारा बनाया जाता है और धीरे धीरे पानी इस करके आपका अंडरग्राउंड एक्वायर में तब्दील हो जाता है और इस प्रकार वाटर लेवल बना रहता है और बाद में इस पानी का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। तो चलिए आप तीसरा जो है हमारा है ये कोम से पानी उतारना, यानी कि आप छत के जरिए सीधे पाइपों को यानी रिचार्ज द थ्रोड अराउंड डिग वेल यानी कि पाइप को सीधे कुओं में उतारा जाता है और बाद में इसी पानी का हम उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार हम वर्षा के जल को भी संरक्षित कर सकते हैं। और इसका जो चौथा प्रकार है ट्यूबवेलों में पानी उतारना, यानी कि आपको जो हमारे छतों की जो पाइपलाइन की जो पानी स्टोर होता है बारिश का पानी उसको इस प्रकार पाइपों के जरिए उतारा जाता है और इस प्रकार पहले ये पिट बनाया जाता है जिसे वाटर चैम्बर कहा जाता है और इसमें 50 mm डाया पाइप को स्थापित किया, यानी कि 2 इंच के पाइप को इस प्रकार से डायरेक्ट इसके सेक्शन पाइप में फिट कर दिया जाता है और ओवरफ्लो पाइप इसमें दिया जाता है ताकि अतिरिक्त जो पानी हो वो है ग्राउंड लेवल में ही निस्तारित हो जाए। और इस प्रकार आपका टॉप सॉइल जो है ये खोपड़ी जो मिट्टी की परत है ये दिखाई गई है। क्ले लेयर जो इसकी है मिट्टी की अंतिम लेयर है। एक्वायर यानी रिचार्ज लेयर की जो अंतिम छोर है जहाँ पर स्टेनर लगा होता है और ये पानी धीरे धीरे इसके नीचे चले जाता है और पुनः हम इस वर्षा के जल को उपयोग में लाते हैं। इसी प्रकार इसमें जो मुख्य 2 प्रकार के जो पानी को स्टोर करने की है रेन वाटर को, वो दूसरा इसका है छत प्रणाली द्वारा वर्षा जल संचय। छत प्रणाली द्वारा जो वर्षा जल संचय किया जाता है इसे इमारती की छतों में किया जाता है या तो इसमें एक टैंक पर एक कृत्रिम जलवायु स्तर को पहुँचाया जाता है। इस विधि के माध्यम से संचालित जल दैनिक उपयोग उद्देश्यों के पीने के पानी और खाने पकाने घरेलू मूल स्तर पर पानी के शुद्ध करने के बाद और जलवायु स्तर के पुनर्भरण यानी रिचार्ज को भूजल स्तर को बहाल करने के बाद कर सकते हैं। और देखिए आप किस प्रकार से ये बिल्डिंग से पाइपों को जरिए निकाल दिया है और इसको विभिन्न कार्यों के लिए हम स्टोर किया जा रहा है, स्टोर करते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए इसका उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले ये पाइप जो उतरेगी ये कॉन्टिन्यूज ऑफ द हीटिंग जो आपको ये देखिए ऊपर का है ये गटर जो पाइप है इसके ज़रिए क्या है सीधे वर्षा का जल नीचे उतरा जा रहा है यह। और इस प्रकार से यहाँ पर ही रेन वाटर फिल्टर लगा दिया गया है। रेन वाटर फिल्टर जिससे कि जो अशुद्धियाँ हो उसको निकाल दिया जाता है और रेन वाटर स्टोर टैंक इस प्रकार को बनाया जाता है
पुनः इसको फिर मोटर के द्वारा हम विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाते हैं, जैसे गार्डनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, और ये हाथ धोने के लिए, और पीने योग्य भी इसे विशेष प्रकार से फिल्टर करके उपयोग में लाया जा सकता है। और इसी के एक प्रकार में जो है हमारा, आप बिल्डिंग में इसमें देख सकते हो कि किस प्रकार से ये दिखाया गया है। और आप देखिए किस तरह से पाइपों को उतारा गया है, फिल्ट्रेशन करने के बाद वो स्टोर में डाला गया है, और स्टोर में डालने के बाद फिर दोबारा श्रम करके इसको मोटर से खींचकर विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाया गया है। चलिए अब इसी के जो प्रकार हैं, इसमें सतह जल संग्रह सिस्टम, यानी कि जो फर्स्ट है, जो सरफेस वाटर जो कलेक्शन जो होता है, सतह जल वह पानी होता है जहां वर्षा के बाद ज़मीन पर गिरकर धरती के निचले भागों में बह जाने लगता है, और गंदी अवस्था नालियों में जाने से पहले सतह जल को रोकने के तरीकों को सतह जल संग्रह कहा जाता है। बड़े बड़े ड्रेनेज पाइपों के माध्यम से वर्षा जल को कुओं, नदी, तालाबों में जमा करके रखा है, जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है। आप ये देखिए जो सतह है किस प्रकार से पानी जब बारिश होती है इसको ओपन वे में स्टोर किया गया है, और बाद में इसका पुनः उपयोग में लाया जाता है। दूसरा आ गया हमारा इसी में छत प्रणाली। देखो छत प्रणाली में क्या होता है, इसको डायरेक्टली क्या कर लिया जाता है, पानी को टंकी में उतार दिया जाता है, और इस तरह से आप छत से गिरने वाले जो बारिश का पानी है इसको संचय करने के रख सकते हैं। इसे एक ऊंचाई में खुली टंकी के जरिए रखा जाता है, और घरों तक इसके माध्यम से घरों तक पहुँचा जाता है। ये पानी स्वच्छ होता है, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के बाद पूर्ण तरह से उपयोग, यानी कि जो डायरेक्टली हमने उतार दिया इसे, इसको हम पीने ब्लीचिंग पाउडर से द्वारा ये फिल्टर करके इसको पीने योग्य कार्यों में ला सकते हैं। ये देख सकते हो आप कि ये कैचमेंट एरिया है, कन्वर्टर स्टोर हो गया आपका, रिजर्वायर आ गया आपका इस सिस्टम में, आउटलेट टैप आ गया जिसके जरिए हम पानी दबा लेंगे, और रूफ कैचमेंट एरिया को इस प्रकार छत द्वारा हम पानी को स्टोर करते हैं। और जो दूसरा है डैम द्वारा, यानी कि एक लार्ज स्केल में डैम द्वारा भी वर्षा के जल को स्टोर किया जाता है, जिसका बहुत उपयोग होता है, और आर्थिक दृष्टि से इससे बिजली उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिससे देश की उन्नति में एक कारक है। और इस प्रकार हम अत्यधिक लार्ज स्केल में उचित संसाधनों के माध्यम से चेक डैम द्वारा इनको पानी को स्टोर करते हैं, जिसे पुनः प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा उन्नत तकनीक द्वारा विद्युत की उत्पादन किया जाता है, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति में तो फ़ायदा होता है। और भूमिगत टैंक, यानी कि पानी को जो बारिश का जल है इन्हें छतों के जरिए आपका डाउन पाइप के द्वारा इसको स्टोर अंडरग्राउंड भी स्टोर किया जाता है। जब कभी भी बारिश होती है तो इस प्रकार से एक ज़मीन के अंदर आपका टैंक बना दिया जाता है, जिसे पुनः दोबारा उपयोग में लाया जाता है। आप देख सकते हो किस तरह से ये डाउन पाइप बाहर आ रहा है, और इस तरह से इसका ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन टेप दिया गया है। इसमें ये देखिए आप जगह जगह इसका उपयोग में लाया जा रहा है, और इस तरह से पाइप के जरिए इसको उतार दिया जाता है। जल संग्रह जलाशय, देखिए ये साधारण प्रक्रिया है। इसमें बारिश के पानी को जो है तालाब और छोटे छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके में जमा हुए जल को ज़्यादातर कृषि कार्यों में लाया जाता है, यानी कि जो बारिश का जल होता हमारा उसे ओपनली नाली के जरिए एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, और नॉर्मल एक कच्चा पिट बना दिया जाता है, जिसे बाद में कृषि योग्य उसमें सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इस प्रकार जो हमारा अभी का है यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्तमान और भविष्य में जल की क्या उपयोगिता है। आप जैसे जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में जलवायु को क्षति पहुंचा रही है। वर्षा का होना प्रकृति के अप्रत्याशित हो गया है, और यानी कि बारिश प्रॉपरली नहीं होती है, और जहां सामान्य रूप से कुछ क्षेत्र सूखे और पीड़ित हैं, वहां कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो लगातार बारिश की मार झेल रही हैं। और कहने का तात्पर्य है कि किसी स्थान में तो बहुत अधिक बारिश होती है, जिससे फ्लड आपके बहुत बारी बाढ़ें आती है, और कुछ स्थान हैं जहाँ साल में ना के बराबर बारिश होती है, इसके बाढ़ जैसी और अधिक होने में बाढ़ आती है,
वर्षा का जल संचय बाढ़ की समस्या को भी दूर कर सकता है। अगर इस पानी को हम स्टोर करें तो तो ये फ्लड को भी रोका जा सकता है और वर्षा जल संचय बाढ़ की समस्या को दूर करने में अधिक मदद कर सकता है। जबकि अतिरिक्त जल भंडार जल या दुर्लभ क्षेत्रों में जल उपलगा, यानी कि वही स्टोर पानी जहाँ पानी की समस्या है, उस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। और यह जल प्रबंधन का यह नवीनीकरण स्रोत जल से संबंधित प्रमुख समस्याओं पर काबू पाने में है। यानी कि बहुत जो जल की जो गंभीर समस्या है उस पर कहीं ना कहीं हम इस पर काबू कर सकते हैं। और इससे न केवल अभी के लिए बल्कि दुनिया को परेशान कर रही है कि देखिए अभी दिन प्रतिदिन पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे देश दुनिया में अनेक समस्या उत्पन्न हो गई हैं और इससे भविष्य में भी वैश्विक आबादी और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से अगर पानी के स्रोत सूखते रहें और हमने उसमें जल संचय नहीं किया है तो आने वाले समय में यह पर्यावरण के लिए भी गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। और जो इसके फ़ायदे हैं, यानी कि जब हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन सबसे घरेलू काम में ज़्यादा उपयोग होता है। यानी कि जब इस पानी को हम स्टोर करेंगे तो ये हमारे घरेलू कामों के लिए भी उपयोग होता है। बड़े बड़े कारखाना में स्वच्छ पानी, बड़े बड़े कल कारखानों में स्वच्छ पानी, यानी कि जब इस्तेमाल करने के बाद जो पानी बर्बाद होता है, ऐसे वर्षा जल को संचय करके इस्तेमाल में लाया जल को सुरक्षित करने का एक बेहतरीन उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत और जल संचय करने के लिए ऊपर दिए गए तरह का उपयोग सभी कंपनियों को करना चाहिए, जिससे कि पानी की कमी को दूर किया जा सके। और जो तीसरा तरीका है, कुछ ऐसे शहर और गांव है जहां पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और गर्मी के महीने पानी की बहुत किल्लत होती है। ऐसे में उन क्षेत्रों में पानी को भी लोग बेचा करते हैं। ऐसी जगह में वर्षा के महीनों में जल संचय करना गर्मी के महीने में पानी की कमी को कुछ प्रतिशत तक कम कर सकता है। और जो इसका चौथा मुख्य लाभ है कि वर्षा जल संचय द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इससे मुफ्त में गर्मी के महीने में कृषि से किसान को पैसा कमाते, यानी कि आप जब स्टोर करेंगे उससे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं तथा पानी का होने वाले खर्च को भी बचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर किसान ट्यूबवेल द्वारा सिंचित करते हैं, जिससे कि विद्युत चालित होने का बिजली का बिल आता है और जिससे उसकी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी मदद के साथ ही ज़्यादा बोरवेल क्षेत्रों में बोरवेल से पानी को सूखने की से भी रोका जा सकता है और बोरवेल करके भी रोका जा सकता है। जब हम ज़मीनी के अंदर पानी खोदेंगे तो ग्राउंड लेवल का वाटर टेबल प्रॉपर मेंटेन रहता है और जिससे कि कुएँ भी रिचार्ज होते हैं। और इस प्रकार गर्मी और वर्षा की ऋतु में हुए जल का हम पुनः बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्षा जल संचय या रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ज़्यादा पानी को अलग अलग जगहों में इकट्ठा किया जाता है, जैसे बांधों, कुओं, तालाबों इत्यादि में। और अलग अलग जगहों के पानी का संचय करने का कारण ज़मीन पर बहने वाली जल यात्रा में कमी आती है, जिससे बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने में मदद मिलती है और एक अच्छी सुविधा और लोगों को आर्थिक मजबूती को बनाए रखता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि बहुत ही लाभदायक है। और जो चीज़ का छठा मुख्य लाभ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी दुनिया बन गई है। ऐसे में लोगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण आज विश्व के हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है। यह बात तो साधारण है, जिससे इमारतों के निर्माण में सबसे ज़्यादा पानी व्यवहार है। ऐसे में वर्षा जल का जो स्टोर करके हम उस पानी को इमारतों के निर्माण में प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे स्वच्छ पानी को बचाया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने से स्वच्छ पीने लायक पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। और वर्षा पानी को शौचालय के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और अंत में जो इसका जो लाभ है, वर्षा जल संचय किसानों के लिए सबसे कारगर साबित हुआ है, क्योंकि वर्षा के पानी को बचाकर उनका ज़्यादातर किसान गर्मियों के महीनों में बहुत ही आसानी से पानी की कमी को दूर कर पाते हैं। और इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए कि जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से जमा किए गए पानी के इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से फिल्टर किया जाना चाहिए, जिससे कि इसमें मौजूद
अशुद्धियाँ पानी से अलग हो जाएं। और दूसरा, वर्षा के पानी को ऐसे बर्तन या पात्रों में रखना चाहिए जो धूप के संपर्क में आने पर जहरीले तत्व न बनाते हो। और जो तीसरा कारण है, वर्षा जल संचय द्वारा जमा किए पानी के पीने को अच्छे से उबालकर बहुत जरूरी पानी को अच्छे से तरीके से उबालना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें जो मौजूद जहरीले तत्व और बैक्टीरिया हैं समाप्त हो जाएं। और इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। और एक जो ध्यान देने योग्य इसमें जो बातें हैं कि हमेशा जो रेन वाटर पाइप जो हमेशा आपका 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से कम डाया का नहीं दिया जाता है। और जब हम इस वर्षा जल को उतारते हैं ज़मीन के अंदर, उसकी जो डेप्थ की जाती है उसको हमेशा 5 से 7 मीटर डेप्थ गहराई में डाले जाते हैं, जिससे कि ज़मीन में नमी बनी रहे और पानी अधिक से अधिक समय तक ग्राउंड फ्लोर लेवल को मेंटेन कर सके। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो।